भी सकते हैं, राइट। इसको मैं यूट्यूब पे अपलोड करवा दूंगा। टाइम नहीं है, टाइम नहीं के पीछे मैं दोबारा से कुछ रिपीट कर देता हूँ इसको। वक्त नहीं है, एक पहली सी प्यारी स्माइल देनी है। अरे सर, यही सेम समस्या मेरे फ्रेंड या मेरे सीनियर के साथ में थी, लेकिन जब मैंने उनसे इस क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से पूछा तो उन्होंने बड़े स्माइल के साथ मुझे आंसर दिया। बोला, हरिओम, टाइम किसी के पास नहीं होता, लेकिन वक्त निकालना पड़ता है। इस दुनिया में धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा से लेके काम वाली बाई तक सारे के सारे लोग कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। हकीकत में कहा जाए, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि लोग जब जरूरत से ज्यादा व्यस्त होते हैं तो आप वास्तविकता में वो व्यस्त नहीं, वो अस्त व्यस्त होते हैं। इज इट डन? ओके, ग्रेट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी और देखता हूं बाद में करता हूं। ये एक क्वेश्चन कॉमनली आता है, कभी और देखता हूं या सोच के बताता हूं, बाद में कर लूंगा, कोई बात नहीं। प्रेमम तो आज भी, आज से 10 दिन के बाद भी तो होगी प्रेमम। प्रेमम कहां जाने वाली है? इतनी जल्दी क्यों है कि तुरंत डिसीजन लेना है मुझे? इस क्वेश्चन के लिए आपने उसको बताना है लॉस ऑफ डिले। जिन लोगों को लॉस ऑफ डिले नहीं पता है वो अपने अपलाइन से पूछिए। बाद में ज्वाइन करने का एक बहुत बड़ा और बहुत भारी नुकसान होता है प्रेमम के अंदर, क्योंकि प्रेमम के अंदर ज्वाइनिंग जो होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, आपको कोई चार्ज नहीं देना होता है। अगर आपने ज्वाइन किया एक ही पोजीशन पे और फिर बी और सी आपके नीचे आ गए, तो सी और बी जीवन पर्यंत आपके लिए कार्य करेंगे और आप ए बन के आपको हर हफ्ते, हर दिन, हर सेकंड उनकी मेहनत का फल मिलेगा। यानी कि बाद में तो सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है कि आप बिना पैसे के एक ऐसी पोजीशन आपको मिल रही है जहां पे आप अपना एक बेहतर बिजनेस को स्टेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आता है, हमने पहले XYZ बिजनेस किया था। ये ट्रेडिशनल बिजनेस की बात हो रही है, ध्यान रख। कुछ लोग होते हैं जॉब कर रहे होते हैं, वो अपने जीवन में 2-4 बिजनेस कर चुके होते हैं अपने अनुभव के अनुसार, और वो फेल हो गए होते हैं। जब वो फेल हो जाते हैं किसी बिजनेस में तो उन्हें बिजनेस नाम से चिढ़ हो जाती है, जैसे कि हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में होती है। वहां पे हमारे समाज, हमारे सोसाइटी में एक बात बड़ी अच्छे से कही जाती है कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा, बहुत अच्छी डिग्री लेके पास होगा और जॉब करेगा। कभी भी हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के अंदर माय फ्रेंड कभी ये नहीं कहा जाता कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा बिजनेसमैन बनेगा। क्या मैं सही हूं? यस और नो? मुझे अपना हाथ दिखा के मुझे एग्री करेंगे कि यस यू आर राइट सर। कम ऑन, जितने भी लोग देख पा रहे हैं मुझे, कम ऑन, शेक योर हैंड। ग्रेट। कारण यही होता है कि कुछ लोग हमारे दादा परदादा, पिताजी या चाचा या मामा या बड़े भाई जैसे लोग, कुछ लोग बिजनेस करते हैं और बिजनेस करने के बाद में वो कुछ कारण से, कुछ ना कुछ वजह, कुछ फैक्ट से वो फेल हो जाते हैं। या तो उनकी रिसर्च पूरी नहीं होती, या फंड्स की प्रॉब्लम हो जाती है, या उन्हें उस बिजनेस का पूरा नॉलेज नहीं होता है। तो यहां पे उन्हें बताना है कि सर ये ट्रेडिशनल मार्केट नहीं है, ये जो बिजनेस है ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, और ये दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बिजनेस है। यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल ये आप दे सकते हैं, उनको एक कहानी के साथ में समझा सकते हैं कि क्यों XYZ में फेल हो गए और डायरेक्ट सेलिंग में फेल नहीं होंगे। उनको एक आपने सटीक से अप्लाई देना है कि भाई सोचो, आप 3 भाई हो, आप समझदार थे, आप 3 भाई हो, आप समझदार थे, आपने एक हाईवे पर अपना रेस्टोरेंट खोला और आपका रेस्टोरेंट हर महीने 9 लाख रुपए कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 9 लाख रुपए हर महीने कमा रहा है। आपके बीच वाले भाई ने देखा कि मेरा बड़ा भाई 9 लाख रुपए महीने कमा रहा है, क्यों ना मैं भी उस हाईवे पे अपने भाई के बगल से एक रेस्टोरेंट और ओपन कर दूं, तो मैं भी बहुत अच्छा कमाने लग जाऊंगा। और यही देख के आपकी बीच वाले भाई ने भी आपके बगल में एक रेस्टोरेंट खोल दिया। अब मुझे बताइए, अब क्या आपकी सेल्स बढ़ गई है या कम हो जाएगी? जी हाँ, कम हो जाएगी। कम कहूं या फिर ये कहेंगे कि आधी हो जाएगी। 9 लाख रुपए महीने का कमा रहे थे, अब आपकी सेल हो जाएगी 4.5 लाख रुपए महीने। क्यों? अब उस हाईवे पे पहले एक आपका अकेला रेस्टोरेंट था, अब रेस्टोरेंट वहां पे कितने हो गए? 2 रेस्टोरेंट्स हो गए। छोटे भाई ने देखा कि दोनों भाई महीने का 4.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो मैं पीछे क्यों रहूं, क्यों ना मैं भी वहां पे एक रेस्टोरेंट ओपन कर दूं। और जैसे ही छोटे भाई यानी कि तीसरे नंबर के भाई ने वहां पर रेस्टोरेंट ओपन किया,
आपकी सेल पहले से और ज्यादा कम हो गई। क्यों? क्योंकि पहले वहां पे आपका अकेला एक होटल एक ढाबा हुआ करता था, लेकिन आपके बीच वाले भाई मजले भाई ने वहां पे डाला तो 2 ढाबे हो गए, तो सेल जो थी, बिक्री जो थी वो 2 जगह बढ़ गई। लेकिन जैसे ही तीसरे भाई ने वहां पे ढाबा खोला तो आपका जो वहां हाईवे पे रेस्टोरेंट थे वो 3 रेस्टोरेंट हो गए, 3 ढाबे हो गए। अब आपकी सेल जो थी 9 लाख रुपए जहां आप महीने का कमाते थे, वहां पे कितना हो गया? 3 लाख रुपए महीने का कमाने लग गए। आम दुनिया की अगर मैं बात करूं माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों से, तो सुबह जो बड़ा भाई 9 लाख रुपए महीना कमाता था, अब वो 3 लाख रुपए महीने पे आ गया है। सुबह जब वो मंदिर में जाएगा तो उन दोनों भाइयों के लिए क्या दुआ करेगा? मस्जिद में जाके क्या अल्लाह से दुआ मांगेगा उन दोनों के लिए? कुछ लोग बोल रहे हैं कि से अच्छा अच्छा ही मांगूंगा, लेकिन मैं सच कहूं तो कुछ लोग बोल रहे होंगे कि सर मैं तो ये जाके बोलूंगा कि कल सुबह का सूरज उगरू तो बीच वाले भाई के रेस्टोरेंट में सिलेंडर फट जाए और छोटे वाले भाई के यहाँ पे फिर से इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए, दोनों के ढाबे बंद हो जाए, मैं फिर से 9 लाख रुपए महीना कमाने चालू हो जाऊं। राइट, ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर यही होता है, जब एक बिजनेसमैन किसी बिजनेस को ऊपर से बढ़ता है तो उसको नीचे गिराने में लोग लग जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, वही 3 भाई अगर होते हैं, आज क्या होता है, उल्टा सिस्टम चलता है। उल्टा सिस्टम कैसे चलता है? दीपक तिवारी जी ने एक तरफ ज्वाइन कराया हुआ है, ग्यास खान जी को एक तरफ ज्वाइन कराया है, अपने फादर को। अब इनका क्या कहना होता है? इनको गैस सिलेंडर नहीं फाड़ने, इनका कहना होता है गैस सर महीने का 10 लाख कमाए और मेरे बगल वाला भी महीने का 10 लाख कमाए, इनको कुछ नहीं चाहिए। क्यों? जब ये 10 लाख कमाएंगे और वो 10 लाख कमाएंगे, इनका 20 लाख अपने आप आएगा। तो ये डिफरेंट है माय डिफरेंट, ट्रेडिशनल मार्केट में की बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस करने में। ये चीज उसको समझानी है हम लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें ज्यादातर मिलता है वो मिलता है हमारे जानने वाले ने किया था उसका कुछ नहीं हुआ। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, मैं इसमें बहुत बहुत बार मैं आप लोगों के सामने बोला भी। मार्केट के अंदर लोग ऐसे बहुत सारे हमें मिलते हैं जो कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता है, डायरेक्ट सेलिंग हमने बहुत कर ली, उसने किया था इसने किया था कुछ नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो एक चीज पूछनी है, क्या उसका कुछ नहीं हुआ तो क्या आपका कुछ नहीं होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उससे पूछना है कि 10वीं क्लास में आपने पढ़ाई की थी, अगर वो पढ़ा लिखा है, कॉलेज वॉलेज तक गया है तो एक कॉलेज का क्वेश्चन पूछ लेना उससे। दूसरी क्लास में या 5वीं क्लास में जितने लोग आपकी क्लास में थे क्या सारे पास हुए? तो वो जवाब देगा नहीं। लेकिन क्या आप पास हुए? ये हाँ। अच्छा, 10वीं क्लास में क्या सारे लोग पास हुए? नहीं। लेकिन क्या आप पास हुए? हाँ। 12वीं क्लास में क्या सारे पास हुए? बोलेगा नहीं। लेकिन क्या आप पास हुए? बोलेगा हाँ। तो मुझे एक बात बताइए, अगर बिजनेस के अंदर सारे लोग कामयाब हो जाएंगे तो सारे लोग अरबपति, सारे लोग करोड़पति बन जाएंगे, तो मार्केट में नॉर्मल दुकान चलाने वाला कौन मिलेगा? ये तो आपको देखना है कि आपका दोस्त, अगर आपका रिश्तेदार फेल हो गया तो क्या आप भी फेल हो जाएंगे? दूसरा उससे पूछना है, अगर वो एजुकेशन में नहीं गया है तो उससे आपसे पूछना है एक बहुत सटीक सा आंसर, बहुत सटीक सा क्वेश्चन उससे पूछना है कि भाई मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, अगर हमें कहीं जाना है तो क्या मैं अपनी तैयारी खुद करके जाऊंगा या मैं दूसरे के भरोसे जाऊंगा? तो वो आपको बहुत सिंपल सा रिप्लाई देता है, नहीं सर मैं अपने दम पर जाऊंगा, मैं अपने भरोसे पे जाऊंगा। तो उसको यही बताना है कि ये बिजनेस भी खुद की दम पर करने वाला है, बाकी की जो अप्लायंस होती है वो आपको सपोर्ट करने के लिए होती है, लोगों की कही सुनी हुई बातों में नहीं। और आपको फिर भी लगता है कि आप फेल हो जाएंगे, तो मैं आज आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलाता हूं जो आप ही की तरह थे और वो आज बड़ा अच्छा इस डायरेक्ट सेलिंग में प्रेमम के साथ में काम कर पा रहे हैं। और जो उसका फैमिली बैकग्राउंड हो, आज आपको बता दूं बड़ा गर्व होता है कि आज हमारे साथ में इन 4 से 5 महीने के अंदर हर कैटेगरी का पर्सन है। आप अपने साथ में फोटोज लगा के रखिए अपने फोल्डर्स के अंदर, कुछ लोगों की दिखाइए उनको कि देखो ये आप ही की तरह हैं और इन्होंने कुछ समय पहले इस बिजनेस को शुरू किया था और आज इस मुकाम पर है। ये चीजें आप उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो आता है मोस्टली, फायदा क्या है, सैलरी क्या मिलेगी? कुछ लोग सैलरी मांगते हैं। बहुत सिंपल सा इसको जवाब देना है कि भाई जॉब करने वाले कभी अमीर नहीं होते और अमीर लोग कभी जॉब नहीं करते। ये बात आप अपने 21 ग्राम के माइंड के अंदर, जो आपका दिमाग है 21 ग्राम का, इसके अंदर जितना तेजी से डाल लेंगे, जितना जल्दी डाल लेंगे उतना अच्छा होगा। डोंट बी अ क्राउड फॉलोवर।
भीड़ को देख के भीड़ को फॉलो करने वाले मत बनिए कि सारे लोग जॉब कर रहे हैं तो मैं भी जॉब करूंगा, सारे लोग ये कर रहे हैं तो मैं भी वो करूंगा। माय डियर फ्रेंड, जो जॉब करने वाले लोग होते हैं वो साइड बाय साइड बहुत सारा कुछ कर रहे होते हैं। मैं मिला था, मैं कुछ समय पहले मिला था एक पीएचडी प्रोफेसर, डॉक्टर है वो, डॉक्टर लगता है उनके नाम से, गवर्नमेंट जॉब है, लेक्चरर है, मिस्टर नितेश जी। मेरी पहली बार मुलाकात हुई उनसे कोटा के अंदर, मेरे नॉन में लगते हैं हम लोग। वो मैं वहां पहुंचा तो सर मिलने आए मुझसे, तो मैंने पहली बार उनको देखा। मैं तो उनको बड़ा वो समझ रहा था कि सर गवर्नमेंट जॉब बड़ी प्यारी होती है, लेकिन जब मैंने देखा कि गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ सर ट्रेडिशनल मार्केट मतलब ट्रेडिंग भी करते हैं, शेयर मार्केट भी करते हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं। 1.5-2 साल से बड़ा रिसर्च कर रखा था सर ने ट्रेडिशनल मार्केट के बारे में, कैसे शेयर मार्केट में लगाना होता है। तो यानी कि गवर्नमेंट जॉब भी अगर है आपके पास में तो भी लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये बात बड़ी सत्य है कि जॉब करने वाला कभी अमीर नहीं बनता और अमीर लोग कभी जॉब नहीं करते। और माय डियर फ्रेंड, अगर आपको गलत फहमी है कैसा है तो मुझे गूगल करके कुछ चुनिंदा लोगों को छोड़ के जो अपवाद कहे जा सकते हैं, मुझे कोई एक नाम बता दीजिए जो आज जॉब करता हो और ऑडी बीएमडब्ल्यू या देश विदेशों की बड़े लंबे तरीके से यात्रा करता हो। कोई एक करोड़पति बता दीजिए जिसके टाइटल के साथ में जॉब लगता हो, वो कहीं किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो और करोड़पति अपने आप को डिजर्व करता हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर हो। माय डियर फ्रेंड, आज गवर्नमेंट जॉब के अंदर भी सिक्योरिटी नहीं रही, वो समय नहीं रहा है। बट डायरेक्टर सेलिंग के अंदर आपको नेटवर्किंग का एक पैसिव इनकम का इतना बड़ा मॉड्यूल मिल जाता है जिसके अंदर से आप बहुत अच्छा लंबे समय तक पैसा जनरेट कर सकते हैं। बस कुछ समय आपको निरंतर मेहनत करने की जरूरत है। क्यों निरंतर मेहनत करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ पे क्विक मनी नहीं होता है। रातों रात हम कोई करोड़पति नहीं बनाते हैं, लोगों को रातों रात करोड़पति बनाने की स्कीम हमारी नहीं चलती है। और रातों रात करोड़पति इसलिए नहीं बनाते क्योंकि हम लोगों को जोड़ते नहीं है, हम लोगों को बनाते हैं बिजनेस पार्टनर। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, हम लोगों को बिजनेस पार्टनर्स बनाते हैं। और बिजनेस पार्टनर क्या होता है ये आप लोग बखूबी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें ज्यादातर मिलता है लोगों में, प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। वैसे हमारे साथ ये क्वेश्चन एप्लीकेबल नहीं होता है क्योंकि हमारे प्रोडक्ट जो है हर किसी के पॉकेट को अलाउ करते हैं और बड़ा ध्यान रखा गया है अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में भी। लेकिन फिर भी कुछ लोग मिल जाते हैं कि प्रोडक्ट बड़े महंगे हैं। तो एक चीज पूछना, मार्केट में सबसे ज्यादा फोन कौन सा बिकता है? मानो ना मानो लेकिन वो आपको जरूर बोलेगा एप्पल का। तो बोलना भाई, माइक्रोमैक्स क्यों नहीं लेते, लावा का क्यों नहीं लेते, बड़े सस्ते आते हैं ना, इन पे ले लो। फिर उससे पूछना, भाई ये जो बाल कटवाने जाते हो या सेविंग बनवाने जाते हो कहां जाते हो? तो बोलेगा सैलून में जाता हूं। तो बोलते सैलून में क्यों जाते हो, महंगा लगता होगा, 50 या 100 रुपए लेता होगा। पीपल के पेड़ के नीचे चाचा जी बैठे होते हैं, 20 रुपए में बना देते बढ़िया मस्त हजाम करके, उससे क्यों नहीं जाते? तो बोलेगा साहब क्वालिटी, वहां पे क्वालिटी नहीं मिलती। कि यही तो मैं समझाना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स। 10 रुपए की घड़ी साबुन में और सर्फ एक्सल साबुन में डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी, एप्पल और माइक्रोमैक्स में फर्क होता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी। रेमंड और प्रेमम के सूट में फर्क होता है। क्यों? क्योंकि क्वालिटी। समझ रहे हैं? ओसवाल और विमल की शर्ट में और हमारी नैनो फैब्रिक में प्रेमम की शर्ट में फर्क होता है। क्यों होता है फर्क? क्योंकि क्वालिटी। क्वालिटी का जमाना माय डियर फ्रेंड। आज लोग गवर्नमेंट स्कूल में कम प्रिपेयर करते हैं, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्वालिटी। वो महंगा सस्ता नहीं देखते, वो क्वालिटी देखते हैं कि कहां से उनको क्वालिटी मिलेगी। तो प्रोडक्ट वैसे तो महंगे नहीं है, आप मार्केट में किसी को भी पकड़ के देख लो, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो उसका ये आप बड़े आसान तरीके से उसका रिप्लाई दे सकते हैं। अरे यार, जैसी गोले बनाते हैं दिमाग खराब हो जाता है। मेंबर, चैन स्कीम, चिट फंड, जोड़ना घटाना, जैसे ही ये क्वेश्चन आए ना दिमाग में, अरे रे नहीं 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 नहीं, ये नहीं, जब ये बताया ना गोले बनाया करो ना बिजनेस, तो उसके चेहरे की तरफ देख लिया करो एक बार। उसका बॉडी लैंग्वेज भी आपको समझना बहुत जरूरी है, उसकी तरफ देख लिया करो। जैसे उसने नाक ऊपर की ना, अरे भाई साहब,
वो गोले वाला सिस्टम, पकड़ लो उसको, यहां से पकड़ लो खींच के, उसी गर्दन पकड़ लेना, मतलब पकड़ना नहीं है भाई, मैं बता रहा हूं आपको, शब्दों से पकड़ना है, नहीं हाथापाई करने लो बैठ जाओ कि सर ने बोला था कि भाई साहब पकड़ना, आज तो दाब लूंगा इसको, बाजू में है भीम बन जाऊंगा मैं बाकायदा एकदम से, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, तो बातों से बात करो। तो उसको क्या करना है हमने, उसको शब्दों में पकड़ लो, उसको बताओ कि भाई आज तक तूने जितने लोगों के साथ में काम किया होगा, जितने लोगों को सुना होगा, दे आर जस्ट बिकॉज दे, वो सिर्फ एक ही चीज बनाते हैं, आपको बनाते हैं जोड़ने और घटाने का बिजनेस को करते हैं। लेकिन प्रेमम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे कंपनी के ऑनर, डायरेक्टर, एमडी सर भी सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं कि लोगों को जोड़ना नहीं है, लोगों को बिजनेस पार्टनर्स बनाना है। ये कोई रातों रात पैसा खराब करने वाली मशीन नहीं है। हम 2 4 6 महीने में लोगों को करोड़पति या साल भर में करोड़पति नहीं बनाते माय डियर फ्रेंड, हम लोगों को उनको बिजनेस कैसे करना है, कैसे पैसिव इनकम कमाना है, ये सिखाना होता है। हम आपको जोड़ते नहीं है, हम आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एनरोल करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग कैसे की जाती है बिजनेस को हम आपको सिखाते हैं। राइट, डन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कुछ लोग बोलते हैं यार हमारे बस की बात नहीं है, भाई हमसे नहीं हो पाएगा, आप बोल लेते हो इतना, आप समझा लेते हो इतना, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता। तो उनको बताना है कि सर देखो, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस टोटल सपोर्टेड बिजनेस है। सपोर्टेड बिजनेस कैसे, आपने वहां पे 10 गोले खरीद लेने हैं, ऊपर एक नंबर बना देना है, एक के नीचे 2 लाइनें करके, 2 नंबर, 2 के नीचे फिर 3 नंबर, 3 के नीचे 4, 4 के नीचे 5, 5 के नीचे 6, 6 के नीचे 7, और उसको बताना है कि ये 7वें नंबर पे माना कि तुम हो। अब तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो क्या 6वें नंबर की कामयाबी हो पाएगी? कम ऑन, ऑफ कोर्स नो। क्या 6वें नंबर अगर कामयाब नहीं होगा तो क्या 5वें नंबर कामयाब हो पाएगा? और 5वें नंबर नहीं होगा तो कि चौथा, चौथा नहीं होगा तो तीसरा, तीसरा नहीं होगा तो दूसरा, और दूसरा नहीं होगा तो कि पहला कामयाब हो सकता है? वो जवाब देगा नहीं, जब तक मैं अमीर नहीं बनूंगा ऊपर के लोग अमीर नहीं बन सकते। तो उसको बताना है कि यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ बेवकूफ इंसान। बेवकूफ नहीं बोलना है, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। उसको समझाना है सर मैं यही तो आपको समझाने की बात कर रहा हूं कि आपकी कामयाबी के पीछे सिर्फ आप अकेले नहीं होते हैं, आपकी कामयाब कराने के लिए आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे सुपर सीनियर्स होते हैं जो आपको आगे बढ़ाने के लिए लेके जा रहे होते हैं। आपने अपना दिन का हार्डली 24 घंटे में, अब चूंकि आप बिजी बहुत रहते होंगे, 24 घंटे में 1 घंटे का वक्त निकालना है, उस 1 घंटे के अंदर हमने और आपने इस सेशन को कंटिन्यू रखना है। हमने आपको एक ट्रेनिंग देनी है, हमारे सारे के सारे सीनियर्स आपको डिवोटेड रहते हैं, वो आपको एक एक चीज सिखाते हैं। राइट, तो चिंता की बात नहीं है माय फ्रेंड कि हमारे बस की बात नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, आपको कोई जहाज नहीं पकड़ा दिया जाएगा जिसको बैठ कर आपको चलाना होगा और पता नहीं क्रैश कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं होने वाली है। मैं तो समझ गया, आगे कैसे बताऊंगा। कुछ लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ लोग अपने दिल में ये सीख लेते हैं कि यार नहीं, यहाँ पे तो सर जो है बड़ा स्मार्ट दिखते हैं, कोट पैंट टाई डाले रहते हैं, इतना बोल लेते हैं, इतना बातें कर लेते हैं, हर तरीके से समझा देते हैं, ये तो सर की ही बस की बात है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैंने तो कभी इतना बोला ही नहीं, मैंने तो कभी इतनी बात ही नहीं की, मैं आगे लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो एक सिंपल सी बात उनको समझाने। मुझे एक बात बताइए, आज जो हरिओम को आप लोग देख रहे हैं, क्या डे वन जब मैं आपकी तरह किसी जूम सेशन में ऐसे बैठा था, तो क्या मुझे उस वक्त इसी तरह से बोलना या एक्सप्लेन करना आता था? ऑफ कोर्स नॉट, नहीं। आज आप जब बलराम शर्मा जी से मिलते हैं, जब आप दीपक तिवारी जी से मिलते हैं, जब आप संतोष साहू जी से मिलेंगी, जब आप योगेश सर से मिलेंगे, सुनील शर्मा जी से मिलेंगी, राजेंद्र मुड़िया जी हैं, लॉट्स ऑफ पर्सन है जिनको मैं देख नहीं पा रहा हूं क्योंकि स्क्रीन शेयर है। राइट, अनेक सर से मिलेंगी, धनंजय भाई राजपूत जी से मिलेंगे, इन लोगों से आप मिलेंगे, बहुत सारे लोग से मिलेंगे, नरेश कश्यप जी से मिलेंगे आप। तो आपको क्या लगता है, ये लोग पैदा होते ही लीडर्स बन गए थे? नहीं। क्या साइकिल आपने पहली बार में चलाना सीख लिया था? क्या बाइक आपको पहली बार में चलानी आ गई थी? क्या कार आपको पहली बार में चलानी आ गई थी? नहीं। लेकिन अगर आज आपको हवाई जहाज कैसे उड़ाया जाए, इसकी ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपरली, तो क्या वो आप उड़ाना सीख सकते हैं? कम ऑन, यस और नो? यस, क्योंकि ट्रेनिंग एक ऐसा पार्ट होता है माय डियर फ्रेंड हमारी लाइफ के अंदर, जिसको सिखाने से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, या फिर यूं कहा जाए, बहुत कुछ को रिप्लेस करके सब कुछ सीखा जा सकता है।
नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट है, तो चिंता की जरूरत नहीं है। मैं आज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। पहला कदम आपका होगा, उस कदम के साथ में दोनों कदम मेरे होंगे। मैं आपको एक एक चीज सिखाऊंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, आपके साथ काम करूंगा, आपके चेक्स बनवाऊंगा। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि जब पहले दिन मैं आया था मुझे भी सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं भी एक मासूम सा बालक था, मेरे अंदर भी यही डर बैठा हुआ था कि कैसे मैं लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, कैसे मैं लोगों को समझाऊंगा, कैसे मैं लोगों को बताऊंगा। लेकिन धीरे धीरे मुझे मेरे अपलाइन ने, मुझे सीनियर्स ने मुझे सपोर्ट करते गए और मैं आज सब चीजें सीखता चला गया। पहले तुम करके दिखाओ फिर मैं करूंगा, ये आता होगा, या फिर कई बार हम लोग भी सोच लेते होंगे, राइट? ये कुछ लोग हरि गोविंद सर बोल रहे हैं, हाँ सर ये बात तो बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली। पहले तुम करके दिखाओ फिर मैं करूंगा। कई बार ये क्वेश्चन सामने से आ जाता है और कई बार हम खुद सोच लेते हैं, यार ये तो मेरी मौसी का लड़का है, अरे ये तो मेरे चाचा जी हैं। अभी नहीं, अभी नहीं, जब मैं मेरी कार आ जाएगी तब मैं इनको बताऊंगा, या जब मेरा ₹1,00,000 महीना आने लग जाएगा तब मैं इनको बताऊंगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो आपका अपना व्यक्ति है, जो आपका अपना है, जब आपका ₹1,00,000 महीना आ जाएगा तो आपके नीचे कम से कम 2-5 हजार लोगों की टीम हो जाएगी, हमारा यस और नो? ऑफ कोर्स यस। तो तब जाके उनको बताओगे तो क्या 5 हजार के नीचे ज्वाइन कराओगे भाई? खून कर देंगे आपका अपना वो व्यक्ति। वो बोलेगा लालच तुझ पे, तू आज मुझे दोस्ती की हिदायत दे रहा है, तू मुझे चाचा मौसी का भाई बन के बात कर रहा है। जब तू इस सिस्टम में पहले दिन चला था तब तुझे बिलीव नहीं हुआ था, तब तुझे यकीन नहीं हुआ था कि मुझे बताना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कि पहले तुम करके दिखाओ फिर मैं करूंगा, और जो आपको बड़े सटीक तरीके से जानते हैं और आप पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको सिंपल सी लॉजिकल सी बात क्या है, आप उनको बताइए। आपका अगर कोई चेक आया है तो उनको चेक दिखाइए कि देखो सर ये मेरा ₹500 का चेक आया है, इसमें से मेरे 5% टीडीएस कटा है। ध्यान से सुनना, मेरा 5% टीडीएस कटा है, 5% मेरा एडमिन चार्ज कटा है, बाकी का जो पैसा था मेरे अकाउंट में आ गया है और हर मंगलवार को आता है। अपनी स्टेटमेंट खोल दीजिए, वहीं पे देखिए, ये प्रीमियम का स्टेटमेंट है, यहाँ पे देखो कितना कटा है और कितना बैलेंस आया। अपनी आईडी खोल के दिखाइए एक तरफ उसको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखाइए। अगर आप ऑनलाइन चलाने नहीं आते तो पासबुक की एंट्री करा के अपने पास रखिए प्लीज, उसको दिखाइए। अगर 450 भी आया है आपके अकाउंट में तो प्लीज उसको 450 की स्टेटमेंट दिखाइए कि ये देखिए मेरा 450 आया है। कुछ HW होती है, हाई सनर ऑफ द वीक की लिस्ट होती है, वो भी लिस्ट प्रिंट आउट लेके अपने साथ में रखिए, उनको दिखाइए कि ये देखिए ये मेरे सीनियर्स हैं, इनके ₹1,00,000 भी हफ्ते के आ रहे हैं, इनके ₹1.5 लाख भी हफ्ते के आ रहे हैं, इनके 10,000 भी आ रहे हैं, इसके 15,000 भी आ रहे हैं। देख भाई सिंपल सी बात है, जब इतने सारे लोगों के पैसे आ रहे हैं, मेरा पैसा आ रहा है, इन सबके पैसे आ रहे हैं, तो यानी कि सिस्टम पैसा तो देता है। अब तू ये बोलेगा कि मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मैं लखपति बन जाऊंगा, उसके बाद तू ज्वाइन करेगा, लेकिन अपने दिमाग से एक क्वेश्चन का आंसर दे, जब मैं लखपति और करोड़पति बन ही जाऊंगा तो मुझे फिर तेरी जरूरत क्या? क्योंकि उस वक्त तो मेरे पास में ऑलरेडी बहुत बड़ा नेटवर्क होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे साथ में काम कर रहे होंगे, मैं उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहा होगा, तो मुझे उस वक्त आपकी जरूरत नहीं होगी। आज लेकिन मैं आपको वादा करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, उसको ये बात बोलनी, उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलनी, लेकिन मैं आज तुझसे वादा करता हूं कि अगर तूने आज मुझ पर और प्रेमम के ऊपर भरोसा कर लिया तो आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर हम दोनों लोग किसी फॉरेन ट्रिप पे होंगे, किसी अच्छे से आइलैंड पे घूम रहे होंगे और दोनों लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे माय डियर फ्रेंड। क्योंकि ये बिजनेस साथ में बढ़ने का बिजनेस है, किसी को अकेले छोड़ने का बिजनेस है। तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तुझे अपना समझता हूं, इसलिए किसी और को बताने से पहले मैं इस सिस्टम के बारे में मैं आपको बताने आया हूं। इसके बाद 99.99% तक वो आपके साथ में ज्वाइन हो जाएगा। अगर फिर भी ज्वाइन नहीं होता है तो आप उसको अपने अपलाइन से मिला दीजिए, और फिर भी ज्वाइन नहीं होता कि नहीं आपका देखूंगा, तो उसको दिखाते रहिए। जब आपका 500 से 1000 चेक आएगा तो उसको व्हाट्सएप कर दो। 1000 से जब आपका 10,000 का चेक आ जाएगा फिर व्हाट्सएप कर दो। जब आप बाइक खरीद लोगे तो उसको फोटो व्हाट्सएप कर दो। जब आप कार खरीद लोगे तो फोटो व्हाट्सएप कर दो। जब आप 5 लाख रुपए महीने का कमाने लग जाओगे और फिर उसके पास जाओगे और बोलोगे भाई ये लो 5 लाख रुपए मैं आप कमाने लग गया हूं, अब तो आजा ज्वाइन कर लो, मैंने करके दिखा दिया है, तो यकीन मानना उस वक्त भी वो व्यक्ति आपको एक रिप्लाई देगा, भाई रहने दे, अब तो बहुत देर हो गई है, करना होता तो मैं उसी दिन कर लेता, अब तो तू बहुत आगे निकल गया, तेरी टीम बहुत बड़ी हो गई, अब तो मैं बड़े नीचे आ जाऊंगा, अब नहीं करूंगा मैं। यानी वो व्यक्ति 5 लाख कमाने के बाद भी आपके साथ में बिजनेस में एनरोल नहीं होगा। तो डोंट बी या फूल, मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना है।
बट अपनी प्रैक्टिस करके। एक व्यक्ति जब आपके साथ में आता है और आपको ज्वाइन नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको नो बोल के गया है, वो आपकी पॉलिश को करता है, आपकी प्रैक्टिस को इंप्रूव कर देता है। राइट, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर यही गलती करते हैं कि हम अपने घर, अपने परिवार, अपने रिलेटिव्स को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताने के लिए, और यही कारण होता है कि महीनों निकल जाते हैं और आप सिर्फ 1 या 2 चेक लेके बैठ जाते हो। लोग इतना तेजी से ग्रो कर रहे हैं प्रेमम के अंदर और हम सोचते हैं कि नहीं यार, मैं कुछ बड़ा कर जाऊंगा तो मैं उसको बताऊंगा। अरे जब बड़ा कर जाओगे तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज जरूरत आज है उसको बताने के लिए, और आपके लिए नहीं, उसके लिए भी जरूरत है, क्योंकि आज वो भी बहुत ज्यादा सेटल नहीं है, तो उसको बताने की जरूरत है। उसके जीवन में आप एक चिंगारी बन के जाइए, एक उजाला बन के जाइए, एक दीपक बन के जाइए। दीपक मतलब तिवारी नहीं, हाँ तिवारी भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एक दीपक बन के जाइए, उसके घर में उजाला करिए सर, उसको अंधकार से रोशनी की ओर लेके आइए। प्रेमम के साथ में उसको एक बेहतर फ्यूचर को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। आपको कितना मिल रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट, आपको कितना मिलता है। मैं ज्वाइन कर लूंगा तो आपको कितना कमीशन मिल जाएगा। भाई तो रहने दे, तू मेरा वो कमीशन तुझे 200 या 500 जो मिलेगा तू मुझसे ऐसे ही ले ले, मेरे मुझे क्यों फंसा रहा है, मुझे क्यों लगवा रहा है। रहने दे भैया, तू तो अपना यार। तो यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से बोल दी नहीं है, बड़े अच्छे तरीके से। भाई मैं कोई जोड़ने और बेचने का बिजनेस नहीं करता। आई एम नॉट अ सेल्समैन, मैं एक सेल्समैन नहीं हूं। आई एम अ बिजनेस पार्टनर ऑफ प्रेमम कॉर्पोरेट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। मैं प्रेमम कॉर्पोरेट नेटवर्क का बिजनेस पार्टनर हूं और मुझे जिम्मेदारी दी गई है प्रेमम कॉर्पोरेट नेटवर्क के अंदर लोगों को बिजनेस पार्टनर्स बनाने की। और पार्टनर्स को मिलता नहीं है, पार्टनर्स का शेयर्स रहता है 50-50। अगर तुझे मंजूर है बिजनेस पार्टनर बनना, जुड़ना घटाना नहीं आता भाई, बहुत लोगों को मिलेंगे मार्केट में, खुलेआम बोलो, बहुत लोग मिलेंगे मार्केट में जोड़ने और घटाने वाले, जोड़ने घटाने का बिजनेस नहीं करते। अगर तुझे बिजनेस पार्टनर बनना है तो आ मेरे दोस्त, साथ में कमाएंगे और आधा आधा कमाएंगे, 50-50% कमाएंगे, कंधे से कंधे मिलाकर साथ में चलेंगे। क्योंकि यहाँ पे मिलने मिलाने का बिजनेस नहीं है। मार्केट में बहुत सारे लोग पड़े हैं जो मिलते हैं, मिलाते हैं, जोड़ते हैं, जुड़ाते हैं। हम तो सिर्फ एक ही चीज बनाते हैं, और वो क्या बनाते हैं, बिजनेस पार्टनर्स बनाते हैं। राइट, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। मेरी तो अच्छी नौकरी है, मैं क्यों करूं। तो वहां पे एक चीज बतानी है, देखो सर, नौकरी से जो आपको मिलता है वो जॉब, जॉब के रूप में पैसा मिलता है। और कहते हैं जॉब जो होती है वो जॉब सिर्फ जॉब होती है, JOB, जस्ट ओबे योर बॉस। जब तक यस बॉस रहेगा जॉब चलेगी। और इनफैक्ट मैं शुद्ध भाषा में बोलूं, जॉब का मतलब होता है जब तक आपके पास में दो चीजें रहेंगी, यानी कि आपका ब्रेन और आपकी हेल्थ, तब तक आप जॉब बहुत अच्छे से कर सकते हो। थोड़ा सा उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, जितने भी लोग जॉब प्रोफाइल में, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या प्राइवेट में हो, अगर आपका ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और या आपकी हेल्थ अगर आपका साथ छोड़ देती है, तो क्या वो ऑनर, क्या वो MD, क्या वो कंपनी, गवर्नमेंट और प्राइवेट, क्या आपको जॉब पे रखेगा। जी हाँ, सभी का जवाब है नहीं सर, नहीं रख पाएगा। तो जॉब सिर्फ आपको एक एक्टिव इनकम देती है, लेकिन प्रेमम जो है आपको पैसिव इनकम देता है। जॉब के साथ में अगर थोड़ा सा वक्त निकाल कर अगर आपने प्रेमम को इंपॉर्टेंस दिया, तो आने वाले वक्त के अंदर आप तो क्या, आपके साथ पुश्तों के अंदर मैं आपसे वादा और दावा करता हूं कभी कोई जॉब करने वाला पैदा नहीं होने दूंगा। हर एक व्यक्ति बड़े तेजी से डेवलपमेंट के साथ में प्रेमम बिजनेस को कर रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है, मैं साबुन तेल नहीं बेच सकता। मैंने इतनी पढ़ाई क्या ये सामान बेचने के लिए की है। आप में से बहुत सारे लोगों को आ रहा होगा, बड़ा झिझकते होंगे बेचने के लिए। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछता हूं, यही सवाल आपने उससे पूछना है कि इस देश का सबसे रईस आदमी कौन, मुकेश अंबानी। राइट, क्या करता है, बेचता है। क्या बेचता है, तेल साबुन। क्या नहीं बेचता, सब कुछ, तेल से लेके हरा धनिया तक बेचता है। रिलायंस में जाइए सर, अंडे से लेके आटा तक बेचता है, मोबाइल रिचार्ज से कपड़े तक बेचता है।
उसको बताइए, आप लोग भी सोचिए, अमिताभ बच्चन जितनी मूवियां करके पैसा नहीं कमाते साल भर में, उतना ठंडा ठंडा कूल कूल नवरत्न तेल के पाउच बेचकर कमा लेते हैं। सचिन तेंदुलकर ने जितना पैसा अपनी लाइफ में नहीं कमाया होगा, उतना उन्हें एक इन्वर्टर का ऐड करने ने, ल्यूमिनस ने दे दिया। धोनी साहब ने जितना पैसा सारे मैच में कप्तानी करके नहीं कमाया होगा, उतना पैसा उनको टीवीएस विक्टर ने, आईला मेरी स्टाइल का राज भू भू टीवीएस विक्टर, ये दे देती है। यानी कि एक छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति आज कुछ कर रहा है तो वो सिर्फ बेच रहा है, लेकिन हम मिडिल क्लास फैमिलियों के अंदर ऐसा सॉफ्टवेयर हमारे परिवार वाले फिक्स कर देते हैं कि बेचना बड़ी बड़ी बात है। हा 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 हा। उसको पानी पिलाना, उस पर तरस करना, जो आपको कहता है कि बेचना बुरी बात है, बेचूंगा नहीं, उसको बोलना अरे भाई तेरे डीएनए में ही गरीबी का सॉफ्टवेयर फिट हो गया है अगर तू ये बोल रहा है कि बेचना नहीं। क्योंकि याद रखना, बेचे बिना कभी कोई अमीर नहीं बन सकता। और तू अगर बोल रहा है बेचना नहीं है, तो ये बात तो तय है कि जीवन पर्यंत तू तो क्या तेरी 7 पुश्तों में भी कोई व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। लेकिन ये बातें बोलनी नहीं है, आपने समझनी है ना? वहां पे हमें रेस्पेक्टफुली रहना है, क्योंकि वो हमारा गेस्ट है, हमारा अतिथि है। लेकिन ये बात सत्य है कि जब तक कोई व्यक्ति कुछ बेचेगा नहीं, तब तक वो व्यक्ति अमीर बनेगा नहीं। बार बार मीटिंग में नहीं आ सकता, कोई बात नहीं सर, जब आपको टाइम मिलता है आप आइए मीटिंग में, क्योंकि ये मीटिंग जो है टाइम फ्रीडम के साथ में होती है, जब चाहे तब आप अटेंड करें, कोई कंडीशन नहीं है। अगर आपको सीखने के लिए अलग है तो आप ज्वाइन करिए, जितना जल्दी सीखेंगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। दैट्स ऑल।